नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। यहाँ पर एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है, एक एनालिसिस के लिए आई हुई है। यहाँ पे देखें तो आपकी हथेली का जो साइज बन रहा है, जो आकृति इसकी बन रही है, वो यहाँ पे आयताकार है, दार्शनिक हथेली है आपकी और एनालिटिकल किस्म का आपका व्यक्तित्व रहेगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आगे चलकर कम से कम 59 ईयर से एक सकारात्मक पॉजिटिव सोच आपकी जो है बढ़ेगी और महत्वाकांक्षाओं में भी वृद्धि होगी, महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ेंगी और इसका लाभ भी आपको बहुत अच्छा होगा, ये आपकी हथेली कह रही है। दूसरी बात देखिएगा, ये आपका जो भाग्य स्थान है शनि का पर्वत, उस पे जो फिंगर बन रही है, ये एक सही स्थिति में, जिसको कहते हैं हम एक एक्यूरेट स्थिति में जो है, सुंदर स्थिति में खड़ी है। ठीक है ना। आपकी जो मानसिक क्षमता है, दिमाग की पावर है, वो शानदार रहेगी। साथ में ये उंगली इस प्रकार से कर्व ले रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। आपका जो आध्यात्मिक ताकत है वो भी शानदार रहेगी और धीरे धीरे बृहस्पति का प्रभाव अच्छा पड़ेगा जीवन में, तो स्वाभिमान की भावना रहेगी, विवेक बहुत अच्छा रहेगा, दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति रहेंगे, बुद्धिमान होंगे, अच्छा नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहेगा और भाग्य हमेशा आपका साथ देगा। ये अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आपकी हथेली में वर्तमान में 2 मेजर कमियां हैं, फॉल्ट हैं। सबसे पहले तो देखेंगे आपकी पूरी हथेली में रेखाओं का जाल बन रहा है, एक दूसरे को काटती हुई बहुत सारी रेखाएं बन गई, मकड़ जाला बन गया है। जैसे मकड़ी जाल बनाती है ना, उसी प्रकार का जाल ये बन रखा है। इसको अच्छा नहीं माना जाता है। ये आपके ज़्यादातर वर्तमान समय को बताता है और 2.5 वर्षों के समय तक को ये स्थितियों को दिखाता है। 2.5 ईयर तक इसका प्रभाव ज़्यादा रहता है। ठीक है ना, और तीव्र रहता है। सबसे पहला ये प्रभाव देता है आपके मन पर, आपके मस्तिष्क में। ऐसे में जीवन में उलझन की स्थितियां आती हैं, कन्फ्यूजन की स्थितियां आती हैं और व्यक्ति की जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण होने बैठ जाती है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है, निर्णय नहीं ले पाता है और कभी कभी अगर डिसीजन ले भी लिया तो वो डिसीजन गलत साबित हो जाता है, जिससे व्यक्ति का नुकसान होता है। दूसरा इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। आर्थिक रूप से धन का संचय नहीं हो पाता है, बरकत की कमी रहती है, पैसा पानी की तरफ बहता है, टिकता नहीं है। चाहे कितनी भी कोशिश करें, हाथ में पैसा नहीं टिकता है और आर्थिक रूप से आप कमज़ोर होने बैठ जाते हैं, बीमार होने बैठ जाते हैं, दरिद्रता की स्थिति आने बैठ जाती है, खर्चों पे रोक नहीं लगा पाते हैं। तीसरा इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो। इसमें हल्के फुल्के विकार आने बैठ जाते हैं, जो बाद में जो है थोड़ा परेशानियां देने बैठ जाती हैं। चौथा इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, उस चरम सुख के भोग को आप भोग नहीं पाते हैं, उसके आगे परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी डेवलपमेंट और आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। आपका जो सफलता का स्तर होना चाहिए था ना, वो सफलता का स्तर माइनस की तरफ चला जाता है।
मानी जो मुख्य चीज़ें हैं, 5 चीज़ें, उन चीज़ों पे आपका प्रभाव पड़ता है, जिससे जीवन अस्थिर हो जाता है, जीवन अनबैलेंस हो जाता है, जीवन में संघर्ष, उतार चढ़ाव, चिंताएं बढ़ने बैठ जाती हैं। ठीक है ना। तो इन चीज़ को ठीक करने के लिए क्या करेंगे आप, देखिएगा 2 चीज़ें मैं आपको दूंगा। एक तो आपको मैं एक वनस्पति स्नान दूंगा। आप रोज नहाते हैं ना, स्नान करते हैं ना, उसकी एक छोटी सी प्रक्रिया है, उस वनस्पति स्नान को मैं दे दूंगा। उस वनस्पति स्नान को आपको करना है एक दिए गए समय तक। दूसरा, मैं ऑडियो के माध्यम से ही आपको, क्योंकि आप हिंदी पढ़ना नहीं जानते हैं, अंग्रेजी या अन्य भाषाएं बहुत अच्छी जानते हैं आप, और चाहे संस्कृत हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे अन्य भाषाएं हो, अच्छे ज्ञाता हैं आप, लेकिन हिंदी आप जो है पढ़ना नहीं जानते हैं, लेकिन समझते हैं, समझते पूरी हैं, और हिंदी में बोलते भी बहुत अच्छा है। तो मैं आपको ऑडियो के माध्यम से एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा। एक प्रकार का मेडिटेशन है, एक प्रकार का प्राणायाम है, और 3 महीने तक आपको करना है। दिन में 2 बार, एक सुबह के समय करेंगे मॉर्निंग टाइम में, नाश्ता करने के, ब्रेकफास्ट करने के आधा या 1 घंटा पहले, और एक रात्रि को करेंगे, नाइट को डिनर करने के आधा या 1 घंटा पहले। रोज 3 महीने तक करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। दूसरा मेजर प्रॉब्लम है आपकी जो ये इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का ये भाग, एक तो ये शनि की तरफ झुक गया है, तो परिवार को लेकर चिंताओं को बढ़ा रहा है। दूसरा, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा साधारण अवस्था में बैठ गए हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देती हुई दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देती हुई दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, एक चीज़ तो जरूर है कि इनका नेचुरल गुण के कारण हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा, दयालुता रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी लगभग हल्का ठीक ठाक रहेगा, यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा, लेकिन आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा सुदृढ़ नहीं रहेंगे जब तक ये कमज़ोर है। दूसरी बात है, जीवन में संघर्ष ज़्यादा रहता है जब बृहस्पति इस प्रकार से होता है, और कभी कभी व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है। खासकर कुछ विशेष क्षेत्रों में तो ज़्यादा प्रभाव देता है ये, जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर व्यक्ति काम करने की सोच रहा हो, काम कर रहा हो, तो ऐसे क्षेत्रों में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिलती है, तरक्की नहीं मिलती है, और अपना काम हो। ठीक है ना। देखिएगा क्यों होता है ऐसा। ये जो देवगुरु बृहस्पति है ना, ये जुपिटर का माउंट है ना, जो ये चाहे आपकी कुंडली में हो, चाहे आपकी जन्म पत्रिका में हो, चाहे आपकी हस्तरेखा में हो, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं, क्योंकि हमारे जो पौराणिक शास्त्र हैं न, उनमें इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी है। ऐसे में आपके अंदर कितनी भी अच्छी नॉलेज है, कितना भी अच्छा ज्ञान है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म सही तरीके से नहीं मिल पाता है। ऐसे में अगर व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है, शादी नहीं हुई है, तो विवाह होने में अड़चनें आती हैं, विवाह होने में रुकावटें आती हैं, और देरी का संकेत ये बताता है। अगर व्यक्ति शादीशुदा है तो उस जो दाम्पत्य जीवन है, उस दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके आगे परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। ऐसे में अगर संतान नहीं हुई है व्यक्ति की, तो संतान देर से होती है, संतान को लेकर चिंताओं को ये दिखाता है। अगर संतान है तो भी उसके पालन पोषण, उसके भविष्य को लेके, उसको लेके कहीं न कहीं व्यक्ति के मन में चिंताएं रहती हैं।
ऐसे में अगर आपके पास कितनी भी अच्छी पैतृक संपत्ति हो या आप संपत्ति को खरीदना चाह रहे हो, तो वो प्रोसेस लंबा खींचता है, उसमें विलंब होता है और उसका तब तक पूर्णतया सुख नहीं मिल पाता है जब तक बृहस्पति पुष्ट और सुंदर ना हो, बैलेंस अवस्था में ना आ जाए। ऐसे में धन को लेके भी पूर्णता नहीं आती है, कहीं ना कहीं संघर्ष बना रहता है और सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मानव जीवन के लिए, मनुष्य के जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना, उनमें कमियां रहती हैं और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को गुरु समय से नहीं मिलता है, मानी सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता है और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष ऐसे लोगों को करना पड़ता है। अपने आप को ऐसे व्यक्ति कई बार अकेला महसूस करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करना है। इसके लिए क्या करेंगे, आप एक जो है वनस्पति स्नान करेंगे, दिव्य योग ध्यान क्रिया करेंगे, दिव्य सूर्य क्रिया करेंगे और एक छोटा सा उपाय में बृहस्पति का दे रहा हूं, इसको ठीक जरूर करना है। तो यहां पे स्पष्ट दिख रहा है। फिर ये देखेंगे आप यहां से इस प्रकार से लकीरें जा रही 59 ईयर से, जो आपका जो है सपना है कहीं ना कहीं जो है जमीनों को लेके उसकी पूर्ति हो जाएगी। आप जमीन खरीद सकते हैं। 59 से 63 ईयर के बीच में जमीन जायदाद के अच्छे योग बन रहे हैं, बड़ी रूप में, बहुत बड़ी रूप में, जबरदस्त, और एक से ज़्यादा मल्टीपल जो है आपकी जो है प्रॉपर्टी के योग बनते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ देखिएगा आप, इसमें भी विंडो बन रही है। विंडो का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा व्यापार जिस व्यक्ति के होते हैं उसको विंडो कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा और चीज़ आपकी अच्छी है, ठीक है ना, लेकिन ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभर गया है, ये नीचे धंस गया है। इसका उभरना बताता है कि एक तो सुबह उठने में आलस्य ज़्यादा रहेगा, दूसरा कभी कभी बेवजह की चिंताएं रहेंगी, तनाव रहेगा, या कोई ना कोई ऐसी वजहें पैदा होंगी जो व्यक्ति को तनाव की स्थिति में डाल सकती हैं, उलझन की स्थिति में डाल सकती हैं, कन्फ्यूजन की स्थिति में डाल सकती है। ऐसी स्थितियों को शनि बता रहा है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया एक प्राणायाम है, व्यायाम है, वो आपको करना है। ऐसे में व्यक्ति को लगता है कि मेरे साथ किस्मत धोखा कर रही है, तो इस चीज़ को भी ठीक करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको करनी है। ये आपकी हथेलियाँ हैं। अब मैं चलता हूँ आपकी उंगलियों पे और रेखाओं पे, फिर ग्रहों पे। यहाँ पे देखेंगे ये उंगली कहीं ना कहीं झुक रही है इसकी तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी जीवन में, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। हाँ, आपके अंदर कहीं ना कहीं दयालुता और करुणा का भाव भी रहेगा। ये निश्चित है कि आपके व्यक्तित्व को निष्ठुरता और क्रूरता नहीं छू पाएगी और कहीं ना कहीं साधारणता आपके जीवन में बनी रहेगी, संयम। ये उंगली सीधी खड़ी है और सही अनुपात में है, तो निश्चित तौर पे मेहनती बहुत ज़्यादा है और कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका हमेशा बना रहेगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार हो जाए, ऐसी इच्छाएं आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी सूर्य के कारण। दोनों उंगलियां बराबर हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और आपका मात्र लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। सबसे छोटी उंगली अगर देखें, जिसको हम लिटिल फिंगर कहते हैं, ये इस तरह से हल्के रूप में झुकी है इस तरफ, तो धन कमाने की जो ललक है वो हमेशा बनी रहेगी और आगे चलकर इसका फायदा भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है, तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में,
ये कमी को दिखा रही है। इस कमी को दूर करने के लिए, जो नेचुरल रूप से कमी दूर हो, यहाँ तक अगर आप नाखून बढ़ाएंगे तो आपके लिए बहुत शानदार परिणाम लेके ये आएगी। ये स्थिति दिखाई दे रही है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिख रहा है। देखिएगा, एक चीज आपका शुक्र बता रहा है कि जो आपके जीवन में बड़े रूप में संघर्ष था, धन हानि की और व्यापार हानि की स्थिति थी, वो अब खत्म हो गई है। अब आपके जीवन में आने वाले समय में अगर आप सही तरीके से अपने रूटीन को रखते हैं, उपाय विधिवत तरीके से करते हैं, तो यकीन मानिएगा आपका जीवन में बहुत अच्छा घटने वाला है, सुख की अनुभूति होने वाली है और कहीं ना कहीं जीवन में एक शानदार स्मूथ वाली चीज़ें ग्रोथ करने वाली है। ये आपके जीवन में एक सुकून देंगी और आपको एक प्रसन्न भाव में रखेगी, ये दिखाई दे रहा है। जीवन की वास्तविक खुशियाँ, उसकी ऊर्जा, उसका उत्साह आपके जीवन में आएगा और इसका आप लुत्फ उठाएंगे। ये स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से आपकी जो है हृदय की रेखा है, इसमें 2 ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रहा है, आपकी सोच को पॉजिटिव कर रहा है, बहुत आगे बढ़ने की और इशारा कर रहा है, इच्छाओं को भी टॉप लेवल तक पहुंचने के लिए प्रेरित कर रहा है और इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे भी, ये भी बता रहा है। ये आपके मस्तिष्क की रेखा है। एक से ज़्यादा स्रोतों से धनोपार्जन करने का प्रयास आपके द्वारा हो रहा है, आगे चलकर लाभ होगा। थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन का ख्याल रखें, क्योंकि दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख है उसके भोग में जो है परिस्थितियां खड़ी हो सकती हैं और ये थोड़ा सा जो है परिवार को लेके, कुटुंब को लेके और दाम्पत्य जीवन को लेके चिंताएं बनी रह सकती हैं कम से कम 2 सालों तक। तो इस चीज़ की ओर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे परिवार के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना है और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे धर्म में, अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, इस ओर आपकी हथेली ले जा रही है। करियर और धन की रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। अभी अगर हम 1 से 1.5 सालों तक बात करें तो करियर में उतार चढ़ाव, कई बार अस्थिरता ये दिख रहा है। जो पूरी तरह से स्टेबिलिटी होनी चाहिए थी, पूरा तरह से स्थायित्व होनी चाहिए थी, उसमें अभी कमी है। तो इस कमी को दूर करने के लिए मैं आपको जो है उपाय दे रहा हूँ। विधिवत 3 महीने तक उन उपायों को जरूर करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। ठीक है ना। हाँ, अभी अगर कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं तो कम से कम 1 साल जरूर रुकें, बहुत बड़ा रिस्क न लें। आपको व्यापार हानि करा सकता है, धन हानि करा सकता है। अगर जमीन खरीदना चाहते हैं और आप बिना एनालिसिस के, बिना सोचे समझे और बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये नुकसानदेह होगा। अगर ज़मीन वगैरह खरीद रहे हैं कम से कम 8 महीनों तक रुक जाएं, या बहुत ज़रूरी हो खरीदना तो पूरा एनालिसिस करके, पूरा चीज़ों को परख करके, कागज़ों को देख करके, इधर उधर से पता करके और तब जाके उन ज़मीन को खरीदें। ठीक है ना। और उधारी का लेना देना कम रखें। ठीक है ना। कर्जे, बहुत ज़्यादा कर्जा ना लें, और कर्जा अगर बहुत ज़्यादा लेना ज़रूरी हो तो अपने नाम से कर्जा ना ले, अपने परिवार में किसी के नाम से कर्जा ले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये यहाँ पे स्थिति दिखाई दे रहा है। और जीवनचर्या थोड़ा ठीक रहेगा तो स्वास्थ्य आपका बेहतरीन स्थिति में आएगा। तो रूटीन को अपना बहुत शानदार रखिएगा, बहुत अच्छा रखिएगा और विशेषकर खाने पीने में ध्यान दीजिएगा। भगवान विष्णु की जितनी हो सके उतनी उपासना कीजिएगा, उनकी साधना कीजिएगा, समर्पण की भावना रखिएगा। आपको जीवन में यश की प्राप्ति होगी, जीवन में आपकी मधुरता आएगी और प्रोग्रेस है, जो डेवलपमेंट है वो बढ़ेगा। यहाँ पे देखेंगे तो शुक्र का पर्वत सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है।
लेकिन इसमें जाल बना हुआ है, मानी वर्तमान में किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंताएं भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी कहीं ना कहीं आपकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति बनी हुई है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए थी उसमें हल्की कमी दिखाई दे रही है। लेकिन बृहस्पति के पुष्ट और सुंदर अवस्था में आने पर शुक्र के कारण कहीं ना कहीं सुख की अनुभूति होगी, नाम और यश मिलेगा और कहीं ना कहीं शुक्र आपको चकाचौंध स्थिति में पहुंचाएगा, ये शुक्र बता रहा है। हाँ, आपका निम्न मंगल और आपका उच्च मंगल बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और किसी से अगर मिलेंगे तो वो भी कंफर्टेबल फील करेगा। यहाँ पे बृहस्पति हमने देख लिया है, शनि हमने देख लिया है। सूर्य की स्थिति जाने तो सूर्य में इस प्रकार की जो है चीज़ें यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये चीज़ें स्पष्ट बता रहे हैं कि आने वाले समय में कला के पारखी होंगे, सिद्धहस्त हो जाएंगे और ज्ञान के कारण, अपनी नॉलेज के कारण अपने जीवन में प्रोग्रेस बहुत अच्छी करेंगे और आपकी 2 इच्छाएं जो बड़ी हैं उनकी पूर्ति हो जाएगी। थोड़ा समय लग रहा है लेकिन ज़बरदस्त रूप में पूर्ति भी होती हुई दिखाई दे रही है। आपका बुद्ध बहुत अच्छा है, वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो जीवन में बड़ी सफलता मिलेगी और व्यापारिक कार्यों में बहुत बड़ी सफलता मिलती हुई दिख रही है। चंद्रमा की स्थिति धीरे धीरे प्रौढ़ हो रही है, इसको थोड़ा सा ठीक करिएगा। भगवान शिव की कभी कभार पूजा करते जाइएगा तो ये चीज़ें ठीक होंगी और पानी का सेवन ठीक करिएगा तो निश्चित ही जीवन में सफलता मिलेगी। स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही जीवन में श्रेष्ठ सफलता मिलेगी। अभी तक जो संघर्ष रहा है उसी की बदौलत आगे चलकर हर सुख को पाएंगे और हर सुख का आप भोग करेंगे, ये आपकी हथेली यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता रही है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।